भारत माता की जय। 2002 में पटना नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 53 से जब मैं पार्षद का चुनाव सस्ता चुनाव अभियान चलाकर लड़ा, उस वक्त हमारा सस्ता चुनाव अभियान दम तोड़ दिया। कोई बात नहीं, उसी प्रकार 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़े। हमारा सस्ता चुनाव अभियान दम तोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरा क्या गया। मैं दोनों चुनाव में अपना एक पैसा खर्च नहीं किया हूँ। पार्षद के चुनाव लड़ते वक्त उस वक्त भी हमारा बहुत कम पैसे में चुनाव हम लड़े। अब की बार 2020 में 1,08,000 लक्ष्य रखे थे चुनावी खर्च करने का। विधानसभा का समाज के बलबूते लड़ने का हिम्मत जुटाया था और 184 पटना साहिब के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन से 22,000 रुपया सहयोग राशि ले सके और उसी से हम चुनाव लड़े। दोनों चुनाव में अपना एक पैसा खर्च नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा क्या गया। दोनों क्षेत्र में जब मैं 2002 में भी एक सच्चा सेवक को आने से रोक दिए, 2020 में भी एक सच्चा सेवक को आने से रोक दिए। यदि मैं चुनाव जीत जाता तो 2002 में भी हम अपनी सोच से इतिहास रच देते। 2020 में भी 184 पटना साहिब से अगर हम जीतते तो इतिहास रच देते। चूँकि मैंने दोनों चुनाव में कहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आपके सहयोग और आशीर्वाद से, हमें जिताएं, हम जीत के इतना काम करेंगे, आप सबों का दिल जीत लेंगे कि जब अगला बार हम चुनाव लड़ेंगे तो नामांकन करेंगे, घर आकर बैठेंगे। यदि मेरा काम बढ़िया है तो दोबारा मैं जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। यही बात मैं 2002 में पार्षद की चुनाव लड़ते वक्त कहा, यही बात मैं 2020 में 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते वक्त कहा कि हम जीतेंगे। 2020 से 2025 के बीच में इतना काम करेंगे कि 2025 में नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। यदि हम जीत गए तो 2020 का चुनाव जीत गए तो नामांकन करेंगे 2025 में और घर बैठेंगे। यदि मेरा काम बढ़िया है तो दोबारा जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। तो मैं चुनाव 2020 हारा, फिर भी मुझे कोई गम नहीं। गम किस बात का, हमने अपना एक पैसा तो लगाया नहीं। हम सेवा करने आए थे, जीत जाते तो काम करते। आजकल लोग पैसा खर्च करके चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद अपना झोली भरने में लग जाते हैं। जितना झोली भर कर लुटाते हैं उसका 4 गुना 10 गुना झोली भर करके निकाल लेते हैं। यही तो होता आया है। तभी तो मैं कहा था दोनों चुनाव में मैं जीत गया तो क्षेत्र का सौभाग्य होगा। इसी प्रकार अब की बार सोचे थे कि मेयर का चुनाव लड़ते, लेकिन मेयर का सीट चूँकि महिला सीट हो गया तो मैं नहीं लड़ पाए। लोगों ने अपनी पत्नी को लड़ाए, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं लड़ा सके चूँकि हमारी पत्नी ग्रेजुएट नहीं थी। अब की बार 2024 डायरेक्ट
पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया हूँ। लक्ष्य 3,24,000 चुनावी खर्च करना है, वो भी अपना नहीं, आप पटना साहिब के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन से हर घर आकर के सहयोग आशीर्वाद लेकर के आपके वोट से हम नए संसद भवन दिल्ली पहुंचने का इरादा मन में लेकर आया हूं। वही नारा हम लोगों की तरह व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग करने का सोच को लेकर आया हूं। फिलहाल इतना जान लीजिए, जो चुनाव खूब महंगा लड़ रहा है वही चुनाव जीतकर खूब लूटेगा। हम लूटने नहीं, हम कुछ करने आए हैं। हम आपके सपनों को साकार करने आए हैं। और यदि आप सबों ने मुझे अपने सहयोग आशीर्वाद दे करके मुझे वोट करके नए संसद भवन दिल्ली भेजा दिए, तो वाकई सच कह रहा हूँ, हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, हम आपके सपनों को साकार करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। 2 बार आपने एक सेवक को खोया है, अब की बार वो भूल नहीं कीजिए। बिहार की राजधानी पटना साहिब का नाम रोशन हम करेंगे। हम जो करके दिखा देंगे, आप लोग मुझे बार बार याद करेंगे। हम रहें या ना रहें, आने वाला हर नौ पीढ़ी मुझको याद करेंगे। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक, सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सबके बीच आ रहा हूँ। एक सोच प्लान लेकर आ रहा हूँ, आप सबों की सपनों को साकार करने आ रहा हूँ। एक बार, अब की बार चूँकि हम जीतेंगे तो 2029 लड़ेंगे। यदि हम नहीं जीतेंगे तो हम अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मेरा अंतिम चुनाव है। 2024 मेरा भविष्य तय करेगा। और आप सबों को एक सच्चा सेवक को अगर अब लाना है तो अब की बार मन बनाना होगा। जय हिंद, भारत माता की।